हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और पहले हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। इन्होंने हमें एक स्फीयर दिया है और इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दे के रखी है और हमें जो है इसका निकालना है वॉल्यूम। तो ये बहुत ही सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज सारी दे के रखी है, वैल्यूज डाल देंगे। यहाँ पे हम रफ काम करेंगे। देखो 7 से जो है 7 कैंसिल हो जाएगा और फर्दर क्या होगा कि 4 इंटू 22 होता है 88 और 7 इंटू 7 होता है 49 और डिवाइडेड बाय 3 है। अब क्या करेंगे, हम 88 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 49 मल्टीप्लाइड बाय 88 करेंगे। मैंने मल्टीप्लीकेशन में जानबूझ के 88 नीचे रखा क्योंकि जब मैं एक बार 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरे बार 8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम डिजिट रिपीट कर लूंगा। तो 8 9 जार होते हैं 72, 2 लग गया, 7 रिमाइंडर रह गया। 8 4 जार होते हैं 32, 32 प्लस 7 होता है 39 क्रॉस। अब 8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सेम ये डिजिट लिख देंगे 2 9 3। इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2 11, ये 12 प्लस 1 हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा 4312। तो ये कितना हो गया 4312 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। हम 4312 को डिवाइड करेंगे 3 से। सबसे पहले ये 1 से चलेगा, 3 से 1 3 जा 3 होते हैं। तो ये 1 आ गया नीचे, अभी 3 ऊपर से उतरा। अभी 4 से चलेगा, ये 4 3 जा होते हैं 12। अभी 1 रह गया, अब ऊपर से 1 आएगा। अभी 3 से चलेगा ये, तो 3 3 जा होते हैं 9। 2 बच गया, ऊपर से 2 आया। अभी ये कितने से चलेगा, 7 से चलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 21। यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो क्या आ गया ये आ गया 1437 और 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आंसर आ गया। ओके, तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं और फर्दर अगर आपने इसको जो है डेसिमल में करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वो कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगा दूं तो यहाँ पे मैं 0 लगा सकता हूं। तो अभी क्या लगेगा, यहाँ पे 3 लगेगा। ओके, तो ये 9 आएगा, 1 आएगा, अगेन क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, अगेन 3 चलेगा, ये 9 आएगा। अब ये इस तरह से जो है रिपीट होता रहेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1437.33। क्योंकि लगातार चलता रहेगा तो हम सिर्फ दो डेसिमल तक लिखेंगे, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो यहां तक करें चाहे तो यहां तक करें, दोनों केसेस में आपका जो है आंसर सही है। तो अभी हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, अगेन जो है एक स्फीयर दे रखा है, इसकी रेडियस है 0.63 मीटर और हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो फॉर्मूला डाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू दी है, डाल देते हैं। रफ काम हम यहाँ पे कर लेंगे। अभी हम सबसे पहले देखिए, अगर मैं इस 0.63 को 7 से कैंसिल करूं, यहां से मैं इसको कैंसिल करूं, तो ये कितना हो जाएगा, 7 9 जार होते हैं 63, लेकिन ये क्या है 0.63 है, तो ये हो जाएगा 0.09। ओके, 3 से अगर इसको मैं कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा 0.03। तो इन दोनों को कैंसिल करके यहाँ पे 0.03 बचा है। अभी हम क्या करेंगे, 0.63 को 0.63 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो यहाँ पे कर लेते हैं। 0.63 मल्टीप्लाइड बाय 0.63। तो देखो 3 3 जार होते हैं 9, 6 3 जार होते हैं 18 क्रॉस, 6 3 जार अगेन 18 होते हैं, 8 लगा, 1 रिमाइंडर, 6 6 होते हैं 36 और 36 प्लस 1 हो गया 37। ऐड कर लेंगे 9 6 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। डेसिमल कहां लगेगा, 1 2 3 4 डिजिट से पहले। तो 1 2 3 4 डिजिट से पहले, तो ये यहां पे लगेगा। अब देखो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 88। 3 7 और 0.63 को जब हमने सॉल्व किया तो वो 0.03 हो गया। इन दोनों को यहां पे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.3969। ओके, अब हम फर्दर क्या करेंगे, 0.03 को 0.3969 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो यहीं पे कर लेंगे। 0.3969 मल्टीप्लाइड बाय 0.03। तो 9 3 जार कितने होते हैं 27, 2 रिमाइंडर रह गया। 6 3 जार होते हैं 18, 18 प्लस 2 हो गया 20, 0 लगा, 2 रिमाइंडर रह गया। अभी 3 9 जार अगेन 27, 27 प्लस 2 होता है 29, अगेन 2 रिमाइंडर रह गया। 3 3 जार होते हैं 9, 9 प्लस 2 हो गया 11। और डेसिमल कहां लेगा, 1 2 3 4 5 6 डिजिट से पहले। तो 1 2 3 4 5, एक 0 लगाना पड़ेगा तो यहां लगेगा ये। ओके, तो ये कितना हो गया 0.011907। तो ये कितना हो जाएगा 88 मल्टीप्लाइड बाय 0.011907। तो अभी क्या करते हैं, 88 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे 0.011907, इसको मल्टीप्लाई करना है 88 से। तो देखो अगेन 88 मैंने लास्ट में छोड़ा था, एक 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे से मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 7 8 जार होते हैं 56, 6 लग गया, 5 रिमाइंडर, 8 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आएगा, 5 लग जाएगा। 8 9 जार होते हैं 72, 72 में से 2 लग गया, 7 रिमाइंडर रह गया।
8 वन जार 8, 8 प्लस 7 होता है 15, 5 लग गया और जो है 1 रिमाइंडर रह गया। अब 8 वन जार 8, 8 प्लस 1 हो जाएगा 9। क्रॉस लगेगा। अब 8 से मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं, सेम यही डिजिट आएगी। तो हम क्या लिखेंगे 6, 5, 2, 5, 9। ऐड करेंगे 6, 11 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14 का 4 लगा 1 रह गया और ये 10 हो गया। ओके, डेसिमल कहां लेगा 1 2 3 4 5 6 डिजिट से पहले। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट से पहले यहां डेसिमल लगेगा। तो ये कितना आ गया 1.047816 मीटर क्यूब। अब या तो चाहे आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी सही आंसर है, कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन अगर 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखना है या 2 या 3 तक, तो आप क्या करें 2 तक अगर लिखना है तो यहाँ की डिजिट आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। यहाँ 4 की जगह 5 लिख सकते हैं क्योंकि ये लास्ट नेक्स्ट डिजिट जो है 5 से बड़ी है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1.05 मीटर क्यूब। तो ये आंसर आ गया इसका। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। एक बार डायमीटर ये दे रखा है, दूसरी बार ये दे रखा है। तो इन्होंने इन शॉर्ट ना इसका वॉल्यूम पूछा है। ओके, वाटर डिस्प्लेस्ड उतना होगा जितना कि सॉलिड स्फेरिकल जो बॉल का वॉल्यूम रहेगा। तो हमें वॉल्यूम निकालना है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, स्फेरिकल बाउल दिया है, इसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, बोला है कि इसका निकालना है वॉल्यूम यानी कि वाटर डिस्प्लेस्ड। तो यहां से अगर मैं रेडियस निकालूं डायमीटर से, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दूंगा, रेडियस आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे सारी की सारी। पाई की जगह 22/7 ले रखा है, आर जो है 14 है। अभी कुछ रफ काम लगेगा तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो 7 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले आप अगर देखें तो हम क्या करेंगे कि ये जो है 4 से 22 को मल्टीप्लाई करें तो 88 आ जाएगा। ये 14 एज इट इज है, 14 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 28 हो गया और नीचे डिवीजन में रह गया है 3। तो अब जो है यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे 14 को 28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 28 मल्टीप्लाइड बाय 14 कर लेते हैं। 4 8 जार होते हैं 32, 2 लग गया, 3 रिमाइंडर रह गया, 4 2 होते हैं 8, 8 प्लस 3 हो गया 11। क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 2। ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2, 9 और 3, तो 392 हो जाएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा 88 इंटू 392 और डिवाइडेड बाय 3 ऑलरेडी है। अब क्या करते हैं 88 को 392 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 392 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 88 से। देखो ये काफी आसान रहेगा। पहले मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे 8 से सेम डिजिट रिपीट होगी। देखिए कैसे, 8 2 जार होते हैं 16, 6 लग गया, 1 रिमाइंडर रह गया। 8 9 जार होते हैं 72, 72 प्लस 1 हो गया 73, 3 लग गया, 7 रिमाइंडर रह गया। और 8 3 जार होते हैं 24, 24 प्लस 7 होता है 31। तो ये हो जाएगा 31। अब क्रॉस लगेगा। अब 8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सेम यही डिजिट में इसी ऑर्डर में लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा 6 3 1 3। तो 8 ये 88 बाद में या 44 छोड़ने से यही फायदा रहता है कि हमको सिर्फ एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अभी ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 9 4 4 और 3। और ये कितना हो गया 344 96। तो ये मैं लिख लूंगा अभी यहाँ पे। ये हो गया 344 96 डिवाइडेड बाय 3। अभी क्या करते हैं इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहीं पे कर लेंगे हम 3 4 4 9 6, ये डिवाइड होगा 3 से। सबसे पहले 1 से चलेगा, 3 1 जार होते हैं 3, क्रॉस हो जाएगा, 4 उतरेगा ऊपर से, अगेन 1 से चलेगा, 3 आ जाएगा, 1 आ गया। अब नेक्स्ट 4 आएगा। अब क्या होगा 3 से चलेगा, क्योंकि नॉट 3 से, सॉरी 4 से चलेगा। इसको अच्छे से लिख लेते हैं 1 1 4। अब 4 3 जार होते हैं 12। ओके, अब 2 रह गया। अब ऊपर से 9 आया है। अब कितने से चलेगा ये, अब ये 9 से चलेगा। ओके, क्योंकि 9 3 जार होते हैं 27। अब क्या है 2 रह गया, ऊपर से क्या आया अभी 6 आया। अब ये 8 से चलेगा, 8 3 जार होते हैं 24। अब ये कितना बच गया 2 बच गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभी देखो 2 रिमाइंडर है, 3 डिवाइजर है और ये जो है 11498 जो है आया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 11498 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अगर आपको पूरा 3 से डिवाइड करना आगे, क्योंकि ये डिवाइड होगा नहीं, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो वो भी करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मैं डेसिमल लगा दूं तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ 0। ओके, अब ये 6 से चलेगा। ओके, अब ये 18 हो जाएगा। अब क्या 2 बचेगा, 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगेन 0 लगेगा, ये फिर 6 से चलेगा। अब ये 18 हो जाएगा। अब ये 2 बचेगा, अगेन 0, फिर अब ऐसे 6 से चलता रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको 2 डिजिट तक अगर लिखना है तो लास्ट के 6 नेग्लेक्ट करके इसकी जगह हम 7 लिख सकते हैं, उससे अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसको
तो ये क्या रहेगा 11,498.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी आंसर रहेगा। आप चाहे तो यहां तक करके छोड़ दे तो भी ठीक है, और ये करेंगे तो भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे 6 लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर कोई गलत नहीं कर सकता उस केस में। तो ये हो गया इसका पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में देखिए क्या है, सेम है, वही जो है हमें एक स्फीयर देके रखा है, उसका डायमीटर 0.21 मीटर है। अभी हमने क्या करना है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है। तो पहले तो रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस को क्या है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये आ जाएगा 0.21/2। अब ये डेसिमल हटाने के लिए मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो है इसकी अब रेडियस हो गई है। तो वाटर डिस्प्लेसमेंट और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो वो कितना रहेगा, वो रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट कर लेंगे। 4/3 पाई की जगह 22/7 है, और 3 बार आर मल्टीप्लाई किया। आर देखो हमने यहाँ पे निकाल रखा है, रफ काम के लिए हम यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7 × 3 होता है 21, तो इससे एक 21 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये 2 और ये 2 से जो है ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से अगर इसको मैं कैंसिल करूं 22 को, तो ये 11 रहेगा। अब क्या बचा फाइनली, अब फाइनली बचा देखो ये वाला 11। ओके, 21 × 21 ये ऊपर का बच गया, और नीचे क्या बचा है 100 × 100 × 100, ये क्या हो जाएगा 1 के पीछे 6 0 हो जाएगी। ओके, तो अब क्या करेंगे 21 × 21 करने की जरूरत नहीं, सबको पता है 441 होता है, लेकिन फिर भी चलिए कर लेते हैं, ताकि आपको जो है कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ ये 441 ही होता है। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा 1 2, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा 2 4। ओके, तो ये 1 4 4, तो 441 हो गया जब 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया। ओके, अब क्या करते हैं 441 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 से। यहीं पे कर लेते हैं 441 मल्टीप्लाइड बाय 11, ये कितना हो जाएगा 441 क्रॉस अगेन यही आएगा, ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1584, तो 4851 आ जाएगा। ओके, तो ऊपर क्या गया 4851, और नीचे क्या 1 के पीछे 6 0 से इसको हमने डिवाइड किया है। अब क्या है, अगर इससे हमने इसको डिवाइड करना है, तो हम डेसिमल लगाएंगे 6 डिजिट पहले। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट यहां लगेगा डेसिमल। तो फाइनली अब क्या होगा, यहां से 6 डेसिमल पीछे, यहां से 6 डिजिट पीछे हमने डेसिमल लगानी है। तो हमारे पास फाइनली ये आंसर आ गया 0.004851 मीटर क्यूब। मीटर इसलिए आया क्योंकि ये मीटर में जो है इसका डायमीटर दे के रखा हुआ। तो ये हो गया आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और इसमें पूछा है द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उन्होंने क्या है, एक मेटालिक बॉल दे रखी है, इसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। यहां से अगर रेडियस निकालनी हो तो डायमीटर को करेंगे 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, और डेंसिटी इसकी दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका जो हमने क्या निकालना है, मास निकालना है। ओके, तो मास क्या होता है, बॉल का मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी जो दे रखी है तो इसको हमने 8.9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या वैल्यूज पुट करेंगे, 4/3 पहले से ही था, पाई की जगह 22/7 ले रखा है, रेडियस जो है 2.1 है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी करके रखा है। रफ काम के लिए हम लोग जगह यहाँ पे रख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, इस 7 से अगर मैं इस 2.1 को कैंसिल करूं, 7 3 होते हैं 21, लेकिन ये 2.1 है तो ये आ जाएगा 0.3, और इस 3 से अगर 0.3 को कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 0.1। ओके, 0.1 से 8.9 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल एक डिजिट यहां खिसक जाता है। तो क्या होगा हमारे पास 4 × 22 हो गया 88, 2.1 ऑलरेडी है, 7 3 और से जब इसको कैंसिल किया तो 0.1 हो गया, और 0.1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 0.89 हो गया। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2.1 को 2.1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो यहीं पे कर लेंगे। 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 2.1, ये क्या होगा 1 2 क्रॉस, ये हो जाएगा 2 4, ये हो गया 144। ओके, डेसिमल कहां लगेगा, 2 डिजिट से पहले, तो यहां लगेगा डेसिमल, तो ये 4.41 हो जाएगा। तो 88 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4.41 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 0.89। अभी क्या कर लेते हैं, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो यहीं पे कर लेता हूं मैं। 4.41 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.89 से, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 9 हो जाएगा। 9 4 होते हैं 36, 36 का 6 लग गया, 3 रिमाइंडर रह गया, अगेन 9 4 36, 36 प्लस 3 हो जाएगा 39 क्रॉस, ये 8 हो जाएगा। 8 4 होते हैं 32, 2 लग गया, 3 रिमाइंडर, अगेन 8 4 होते हैं 32, 32 प्लस 3 हो जाएगा 35, ऐड कर लेते हैं 9, अब ये 14 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा,
10 प्लस 2 होता है 12, 1 रिमाइंडर रह गया। ये हो जाएगा 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, और ये 3 हो जाएगा। डेसिमल कहाँ लगेगा? 1 2 3 4 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 4 डिजिट से पहले। तो ये कितना हो जाएगा? 3.9249। तो ये कितना हो गया फर्दर? 88 मल्टीप्लाइड बाय 3.9249। अब इसको 88 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पे कर लेता हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय 88। देखो लास्ट में 88 रखने का अगेन जैसे मैं बार बार बोलता हूं ना, यही फायदा रहता है। अभी मैं सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरे 8 से सेम डिजिट रिपीट हो जाएगी। देखिए कैसे, 8 9 जार होते हैं 72, 2 लग गया, 7 रिमाइंडर रह गया। 8 4 जार कितने होते हैं? 32, 32 प्लस 7 होता है 39, 3 रिमाइंडर रह गया। 8 2 जार होते हैं 16, 16 प्लस 3 हो गया 19, 1 रिमाइंडर रह गया। अब 8 9 जार अगेन 72, 72 प्लस 1 हो जाएगा 73, अभी क्या है? 7 रिमाइंडर रह गया। और अभी क्या, 8 3 जार होते हैं 24, और 24 प्लस 7 जो है वो होता है 31। ओके, क्रॉस। अब क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करना है तो ये सेम डिजिट रिपीट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? 2 9 9 3 1 3। इसको मैं ऐड कर लेता हूं, ये हो जाएगा 2, 9 प्लस 2 होता है 11, 1 रिमाइंडर रह गया। ये हो जाएगा 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 1 हो जाएगा 19, 1 रिमाइंडर आ गया। 10 प्लस 3 होता है 13, 1 रिमाइंडर आ गया। 2 प्लस 3 हो जाता है 5, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। तो कितना आ जाएगा? डेसिमल कहाँ लगेगा? 1 2 3 4 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 4 डिजिट से पहले। तो ये कितना आ गया? 345.3912। ओके, तो कितना आ जाएगा ये? 345.3912। इतना जो है ग्राम आया। ग्राम क्यों आ गया? क्योंकि ये जो डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्यों आएगा सेंटीमीटर क्यूब में? क्योंकि इसका जो डायमीटर सेंटीमीटर में है। तो ये हो गया जो है इसका आंसर। ओके, अगर आपने जो है बुक में देखोगे तो इसका आंसर जो है सिर्फ 2 डिजिट तक है, तो उन्होंने क्या किया, लास्ट के 2 डिजिट जो है नेग्लेक्ट कर दिए। क्योंकि ये जो 1 है ये 5 से बहुत कम है, तो हम लोग इस 1 2 को डायरेक्ट नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। चाहे तो आप आंसर यहां तक लिखे, या तो इसको 1 2 को नेग्लेक्ट करके अगर 2 डेसिमल तक लिखना है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेट आंसर कितना हो जाएगा? 345.39 ग्राम। ओके, तो ये आ गया इसका आंसर। आपका आंसर यहां तक भी ठीक है, अगर ये कर दोगे तो ये भी ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें पूछा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो देखो ये बोलना क्या चाह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि अर्थ जो है उसका अगर डायमीटर डी हम ले लेते हैं तो मून जो रहेगा, तो मून का डायमीटर क्या है? 1/4 लेना है, मतलब डी जो डी रहेगा उसका 4th लेना है, तो इसलिए मून का डायमीटर हो जाएगा d/4। और पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि मून के वॉल्यूम की रेशो अर्थ के वॉल्यूम के रेशो से निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अर्थ का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या रहेगा? वो रहेगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्या रहेगा? आर होता है d/2, तो यहाँ पे अर्थ का डायमीटर d है तो आर की जगह हम d/2 रख देंगे, तो इसकी पावर 3 हो गई। अब रहेगा मून का वॉल्यूम। मून का वॉल्यूम क्या रहता है? फॉर्मूला वही है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन मून की जो रेडियस रहेगी वो क्या रहेगी? इसके डायमीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो मून का डायमीटर क्या है? वो d/4 है, तो उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है, तो ये आ गया मून की रेडियस, इसकी पावर 3 है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो d/2 है ये इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने देंगे, 1/4 को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए आगे क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर की पावर 3 जो है, और 1/4 की पावर 3 जो है वो अलग से कर दी है। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 की पावर 3 जो है 1/64 हो जाता है, तो ये निकल गया मून का वॉल्यूम। अब हमें रेशो निकालनी है, क्या निकालनी है? वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालना है। तो वो क्या रहेगा? देखो वॉल्यूम ऑफ मून हमने ये जो यहाँ पे निकाला, ये क्या है? 4/3 पाई d/2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/64। और अर्थ का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे निकाला है 4/3 पाई d/2 की पावर 3। इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे क्या किया था, ये जो मून के वॉल्यूम में से d/2 को अंदर ही रहने दिया था, ताकि अब क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों टर्म में सेम है तो ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ओके, तो अब आगे क्या बच गया? ये बच गया 1/64 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या है फ्रैक्शन? 1/64 है, तो ये आंसर आ गया इसका। ओके, यहाँ पे जो बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा क्या होती है स्टूडेंट्स को, कि भाई ये मून के वॉल्यूम को अर्थ के वॉल्यूम से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना इसमें लिखा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। ओके, तो ये इसी से समझ आता है। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप सीधे वॉल्यूम ऑफ द मून से वॉल्यूम ऑफ अर्थ को डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर रहेगा। इस चैनल के सारे वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है।
यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। उन वीडियोस पे अच्छा कमेंट करें, उनको जो है थोड़ा लंबा वॉच टाइम दे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है, और जो स्टूडेंट्स जिनको इनकी इन वीडियो की सही में जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, और इसमें पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो ये बोल रहे हैं कि भाई एक बाउल है, इसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, और हमने निकालना है इसका वॉल्यूम लीटर में। तो सबसे पहले देखिए, इस डायमीटर से अगर मैं रेडियस निकालूं तो मुझे ये 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। ये डेसिमल हटाने के लिए मैंने इसको 10 से डिवाइड किया है। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 21.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको करके ही दिखा देता हूं। तो ये क्या है, ये है आपका 105 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो अगर इस 10 को मैं 5 से कैंसिल करूं तो यहाँ पे 2 रह जाएगा और यहाँ पे 21 रहेगा, क्योंकि 21 इंटू 5 होते हैं 105। फर्दर क्या होगा, ऊपर क्या है 21 है, नीचे क्या है 2 इंटू 2 4 है, तो ये 21/4 सेंटीमीटर आ गई। तो यही इसकी रेडियस। अब जो है वॉल्यूम क्या रहेगा, बाउल का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है ये। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे। पाई की जगह 22/7 है और आर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो क्या रहेगा, सबसे पहले तो क्या है 7 इंटू 3 होता है 21, तो उससे 21 कैंसिल हो गया। अब इस 4 से जो है ये 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 से अगर इस 22 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 11 रह जाएगा। हमारे पास अभी क्या रह गया, 11 इंटू 21 इंटू 21, तो 11 21 21 रहेगा, और नीचे क्या रहेगा डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4 होता है 16। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो है 11 21 21 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं 21 में 21 मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 2, क्रॉस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 4 4, तो 4 4 1 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4 4 1 आ गया। अब इसमें 11 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 4 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। अब 11 से ही मल्टीप्लाई करना है तो डिजिट क्या रहेगी, 4 4 1 ही रहेगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन सेम आ जाएगा 1, ये 1 4 4 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 5 8 4, तो 4851 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये तीनों को जब मल्टीप्लाई किया 4851 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको 16 से जो हम डिवाइड कर लेते हैं वो यहां पे कर लेंगे। 4851 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 16 से। तो सबसे पहले देखो 48 से क्या रहेगा, अगर 3 से मैं इसको चलाऊं तो ये 48 आ जाएगा, ये क्रॉस हो गया। अब 5 आया ऊपर से, अब जब ये 5 आया तो ये चलता नहीं है, उसके बदले मुझे 0 लगाना पड़ेगा। अब ऊपर से 1 आया तो अगेन ये 3 से चलेगा, क्योंकि 3 16 होते हैं 48, ये 3 बच गया। अब इससे चलता नहीं है, अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊं तो उसके बदले यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब ये अगेन 1 से चलेगा, तो ये आ गया 16। 30 में से 16 गए तो 14 रह जाता है। यहाँ पे मैं 0 लगा देता हूं तो ये कितने से चलेगा, अभी 8 से चलेगा, क्योंकि 16 8 होते हैं 128। ओके, ये 2 डेसिमल तक करके आप इसको छोड़ सकते हैं। ओके, ये भी आपका आंसर सफिशिएंटली अच्छा आ जाएगा, लेकिन क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कर रहा हूं तो मैं आगे तक इसको पूरा करने वाला हूं। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 1। ओके, अब लगेगा इधर 0। अब 0 इधर लगा तो अब ये कितने से चलेगा, अब ये चलेगा 7 से, क्योंकि 16 7 होते हैं 112। अब ये 8 रह गया, अब 0 लगेगा यहाँ पे। अब ये 5 से चलेगा, क्योंकि 5 16 होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं इस 80 को, ये 80 मैंने यहां लिख दिया, और 5 इंटू 16 भी क्या होते हैं 80 होते हैं। तो ये अब क्रॉस हो गया। तो हमारे पास फाइनली ये कितना आ गया, 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये ध्यान देने वाली बात है, हमसे वॉल्यूम पूछा गया है यहाँ पे लीटर्स में, और हमारा किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में आया। तो ये आंसर नहीं हो सकता है, हमें जो है सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में अब कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, हमें रिलेशन पता होना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब और जो है लीटर्स का। क्या होता है कि 1000 जो सेंटीमीटर क्यूब रहता है वो होता है 1 लीटर के बराबर। तो हमें इस वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बाउल इन लीटर्स क्या आ जाएगा, वो आएगा वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 303.1875 आए, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल जो है यहाँ से 3 डिजिट इस तरफ जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे डेसिमल लगेगा। तो क्या आ गया, अभी 0.3031875 लीटर। तो ये आंसर आया हमारा। अब क्या है, बुक में इसका थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आंसर दिया। उन्होंने क्या किया है, ये जो है लास्ट की डिजिट जो है, क्योंकि डेसिमल के काफी
बाद की डिजिट है ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, तो उन्होंने इनको जो है नेग्लेक्ट करके रखा हुआ है। तो आप अगर अप्रोक्सीमेट आंसर लेना चाहते हैं, अगर आप ये डिजिट डिलीट जो है इनको नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना है 0.303 लीटर। तो ये भी आंसर जो है चलेगा। अगर आप यहां तक भी छोड़ोगे तो कोई गलत नहीं कर सकता। इनफैक्ट ये वाला आंसर जो ज्यादा एक्यूरेट है, ये वाला जो अप्रोक्सीमेट आंसर है। ओके, तो इसलिए मैंने आप भी बोला था आपको कि अगर 2 डिजिट तक भी आप करके छोड़ दोगे तो भी चलेगा ये। तो ये आंसर आ गया हमारा। तो इसी के साथ जो एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. देखो इन्होंने दिया क्या है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक दिया है और इस टैंक की जो ये थिकनेस है ये है 1 सेंटीमीटर और इसकी जो अंदर की रेडियस है आर आई से मैंने इसको डिनोट किया है, ये 1 मीटर है। तो हमें क्या दे रखा है, आर आई 1 मीटर दे के रखा हुआ है। तो अब देखो अगर हम इससे आउटर रेडियस निकालें ना, तो आउटर रेडियस कैसे निकलेगी? आउटर रेडियस निकलेगी, हमने क्या करना है, ये जो इनर रेडियस है इसमें जो थिकनेस ऐड करनी है। तो हमने जो आर आउटर, मैंने इसको आर आउटर से डिनोट किया, ये कैसे निकाला है, इनर रेडियस है 1 मीटर, उसमें थिकनेस ऐड कर दी है। तो थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये डायरेक्ट ऐड हो नहीं सकती क्योंकि ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसको करेंगे हम 100 से डिवाइड, इस सेंटीमीटर को। अब ये ऐड हो सकता है, तो जब इसको ऐड करेंगे ना, तो देखिए ये 1/100 कितना होता है, 0.01 होता है। 1 ऑलरेडी था, तो ये 1.01 मीटर हो गई है। तो ये आगे इसकी आउटर रेडियस 1.01 मीटर। तो अभी जो है आयरन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट यूज्ड विल बी, ये सबसे पहले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालेंगे और आउटर जो हेमिस्फेयर है उसमें से जो अंदर का हेमिस्फेयर है इसका वॉल्यूम जो है वो माइनस कर देंगे। तो ये क्या रहेगा, आउटर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या रहेगा, वो रहेगा 2/3 पाई आर आउटर। ओके, रेडियस आउटर लेनी हमने, इसकी पावर 3, क्योंकि हेमिस्फेयर के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो था 2/3 पाई आर क्यूब, और इसमें से माइनस किया है इनर का वॉल्यूम। इनर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2/3 पाई आर इनर की पावर 3। अच्छा, कुछ लोगों को ना, मैंने लास्ट ईयर जब ये क्वेश्चन डाला था तो उनको ये कंफ्यूजन थी कि ये माइनस क्यों किया है। तो देखो ये जो आयरन जो बाउल है ना, इसको हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि पहले ये ऐसी एक ठोस बाउल थी। ओके, तो ठोस आयरन का पीस था, तो इसकी जो रेडियस थी वो आर आउटर थी, तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, 2/3 पाई आर आउटर की पावर 3। इसमें से क्या किया ना, एक ऐसा जो ठोस वॉल्यूम आपको दिख रहा है छोटा वाला, इसको निकाल के जो साइड कर दिया, तो भी ये देखो ऊपर वाली बाउल हमारी बन गई। ओके, अब ये हमें माइनस करना, तब बचेगी ये बाउल। तो इसका जो रेडियस क्या रहेगा, इनर रेडियस रहेगा इसका, तो इसका जो है इसलिए वॉल्यूम माइनस किया है। तो अब आई होप कि क्लियर हो गया। अब मैं डिलीट कर देता हूं अगर आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, 2/3 पाई कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो हमने क्या कर दिया, 2/3 पाई बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, आर आउटर की पावर 3 माइनस आर इनर की पावर 3। अब करेंगे वैल्यू पुट, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी वैल्यू देके रखी है। 2/3 पाई की जगह लिया है 22/7, अंदर क्या है, आर आउटर है 1.01, इसकी पावर 3 माइनस आर इनर कितनी है, 1 है, तो 1 की पावर 3। तो रफ काम हम यहां पे कर लेंगे। अभी सबसे पहले मैं 1.01 की पावर 3 करता हूं, तो इसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 1.01, तो ये क्या हो जाएगा, 101 क्रॉस लगेगा। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आएगा, तो मैं यहाँ पे डबल क्रॉस लगा देता हूं, तो ये फिर से आएगा 1। अब 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 101। ऐड करते हैं 10201, तो ये इतना आ गया जब मैंने इसको 2 बार गुणा किया। अब इसको मैं फिर से एक बार गुणा करूंगा 1.01 से। ऊपर यहाँ डेसिमल कहां लेगा, 1 2 3 4 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 4 डिजिट से पहले यहाँ पे डेसिमल लगा है। अब इसको भी गुणा कर लेते हैं, 1 से गुणा करेंगे तो सेम डिजिट रिपीट होगी, तो मैं लिख सकता हूँ 10201। 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 आएगा, अब सीधे 1 से गुणा करते हैं तो उसके लिए मैं डबल क्रॉस लगा देता हूँ। 1 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा, 10201 आ जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं, 1030301 आ जाएगा, और डेसिमल कहां लगेगा, 1 2 3 4 5 6 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट से पहले, तो ये यहां पे आएगा 1.030301, इतना आ गया ये। तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पे। अब देखो 1.03 की पावर 3 जो है हमने यहां कैलकुलेट करी, तो ये इतनी हो गई। 2 इंटू 22 होता है 44। 7 इंटू 3 मैंने नहीं किया क्योंकि बाद में ये कैंसिल करने में इजी पड़ता है। 1 की पावर 3 है, ये 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जब 1 माइनस हो गया तो हमारे पास क्या रह गया, इसमें से 1 माइनस जब किया तो रह गया
301। ओके, तो ये 44 है और नीचे क्या है 7 इंटू 3 है। तो देखो अभी 0.030301 को हम इस 3 से डिवाइड करके देखते हैं। यहां पे कर लेते हैं हम लोग, यहां पे डिवाइड कर देते हैं 0.030301। ओके, इसको मैं कितने से डिवाइड करने जा रहा हूं? 3 से। देखो जीरो से चलता नहीं है, जीरो लगेगा, पॉइंट अगेन जीरो लगेगा क्योंकि नहीं चलता है ये। अब इस 3 से अगर करना हो तो यहाँ पे 1 रहेगा तो इससे कट जाएगा। ओके, अब ये नीचे आएगा, ऊपर से जीरो उतरा तो अगेन जीरो लगेगा, 3 उतरा तो 1 से जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अभी अगेन जीरो उतरा, नहीं चलता है तो जीरो लगेगा। अभी ऊपर से 1 उतरा है, इससे भी नहीं चलता तो जीरो लगेगा, और यहाँ पे आप जीरो लगा सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद है। तो इसको अभी 3 से काटेंगे। अभी ऐसे ही चलता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको क्या करेंगे, यहां तक डेसिमल की 4 डिजिट तक ले लेते हैं। देखो 0.0101 तक ले लेते हैं हम, क्योंकि ये बहुत छोटी डिजिट है, इसके आगे की हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एंडलेस इसका डिवीजन रहेगा। तो अब हमने क्या किया, इसको 3 से जब डिवाइड किया तो 44 ऑलरेडी था, मल्टीप्लाइड बाय 0.0101 तक ले लिया। जब अभी क्या करेंगे, जब इसको 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 0.0101 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 44 से, तो देखिए ये क्या आता है, ये आ जाएगा 404। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, ये 404। ऐड करेंगे 4 आ गया। और डेसिमल कहां लगेगा, 1 2 3 4 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 4 डिजिट से पहले यहां पे लगेगा डेसिमल, तो यहां पे जीरो लगा देंगे हम। ओके, तो जब 44 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तब हमारे पास क्या बच गया, 0.4444 डिवाइडेड बाय 7। तो अब इसको 7 से डिवाइड हम कर लेते हैं, वो हम यहां पे कर लेंगे 0.4444, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से। तो देखो सबसे पहले तो ये नहीं चलता है, जीरो लगेगा। डेसिमल के बाद 4 से भी नहीं चलता, जीरो लगेगा। अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे 44 हो गया। अब यहां ये 6 से चलेगा, ये हो जाएगा 42। अब ये 2 बचा, 4 उतरा। अब ये कितने से चलेगा, 7 है तो 7 3 जार होते हैं 21। अब ये 3 बच गया। अभी हमारे पास क्या है, ये लास्ट वाला 4 उतरा है। ओके, अब ये क्योंकि लास्ट वाला 4 जब उतरा है तो अब ये चलेगा 4 से, ये हो जाएगा 28। अब ये कितना बच गया, ये 14 में से अगर 8 गया तो 6 रह गया, तो ये 6 रहा, मैं इसको यहां लिख लेता हूं। ओके, अब 6 के पीछे मैं जीरो लगा दूंगा। अब ये कितने से चलेगा, अब ये चलेगा 8 से। ओके, ये होता है 56। अब ये 4 आ गया। अब देखो आगे चलेगा, ये काफी लंबा चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल की 5 डिजिट तक जो है, हम लोग चाहे तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ओके, आगे भी चलेगा, ये आगे भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल की 5 डिजिट तक ही करेंगे। अगर आप आगे भी इसको डिवाइड करते रहोगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एंडलेस चलता रहेगा। ओके, तो हमारे पास अल्टीमेटली जब हमने इसको 0.444 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास अप्रोक्सीमेट, मैंने अप्रोक्सीमेट इसलिए लिखा है क्योंकि हमने जो है आगे की डिजिट छोड़ दी है। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.06348 मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर आया। अब ये आंसर ना माइनर माइनर थोड़ा सा वेरी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी ने ये जो डिवीजन किया है 3 वाला, ये ज्यादा डिजिट तक कर दिया हो तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आएगा। हो सकता है किसी ने ये वाला डिवीजन जो है आगे तक कर दिया, तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ आई तो रिवाइंड करके फिर से देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन्होंने एक स्फीयर दे रखा है, इसका सरफेस एरिया दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बोला है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो। देखो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इसकी रेडियस निकालना पड़ेगी पहले। ओके, तो रेडियस निकालने के लिए हम यूज करेंगे इस एरिया का। तो देखो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमको दे रखा है 154 के बराबर। तो यहां से हमने क्योंकि आर निकालना है तो आर स्क्वायर इधर ही रहने देंगे, ये 4 पाई को वहां ले चले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आर स्क्वायर कितना हो गया, 154 अपॉन 4 पाई। अभी अगर आर निकालना है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा सामने, तो आर निकल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 154 अपॉन 4 पाई। तो अभी क्या करते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। 154 ऑलरेडी है, नीचे 4 भी ऑलरेडी था, पाई की जगह लेंगे हम 22/7, तो 22 नीचे जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये जो 154 है ना, ये 22 से डिवाइड हो जाता है। ओके, मैं यहां पे आपको करके दिखा देता हूं। यहां पे कर लेते हैं 154। ओके, कैसे 22 से डिवाइड होता है, अगर मैं 22 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 154 होता है। देखिए कैसे, 7 2 होते हैं 14, 14 का 4 लगा, 1 रिमाइंडर रह गया, और 7 2 अगेन 14, 14 प्लस 1 हो गया 15।
ये देखो 7 से कट गया ये, तो यानी कि 22 से अगर हम 154 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 7 इंटू 7, इसके बदले क्या रहेगा, ऊपर एक 7 आएगा और नीचे 4 बच गया, तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 हो जाता है। तो रेडियस आ गई 7/2 सेंटीमीटर, ये आ गई रेडियस। अब रेडियस आई तो वॉल्यूम तो निकल ही जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या रहेगा, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की वैल्यू आ गई है, पुट कर लेंगे। 4/3 ऑलरेडी था, पाई की जगह 22/7 लिया और 7/2 आर हमने यहाँ पे निकाली है, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाले 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये वाले 2 से अगर इस 22 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11, और ये 2 और ये 2 होते हैं 4, तो ये 4 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या, 11 इंटू 7 होता है 77, और ये 7 ऑलरेडी बचा हुआ है, तो मल्टीप्लाइड बाय 7, नीचे क्या है ओनली 3 बच गया है। अब क्या 77 में 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। 77 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये कितना होता है, 7 7 जार होते हैं 49, 4 9 लग गया, 4 बच गया। 7 7 जार अगेन 49, 49 प्लस 4 होता है 53, तो ये 539 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो गया 539/3। अब 539 को 3 से जो है डिवाइड कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। 539 इसको डिवाइड करेंगे 3 से, देखो सबसे पहले 1 से चलेगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। ओके, 2 बच गया, अब 3 ऊपर से आया। अब ये 7 से चलेगा, क्योंकि 7 3 जार होते हैं 21। अब ऊपर से 2 आ गया, अब ये 9 नीचे आएगा। अब अगेन ये कितने से होगा, ये चलेगा 9 से, क्योंकि 9 3 जार होते हैं 27, और नीचे कितना 2 रिमाइंडर रह गया। तो ये कितना आ गया, देखो इसका जो 179 आ गया और 2 जो है रिमाइंडर है, तो ये कितना हो जाएगा 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया। ओके, तो ये इसका आंसर हो सकता है। और चाहे तो आप यहाँ पे करके छोड़ दीजिए, ये भी इसका आंसर है, लेकिन अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा डेसिमल लगाऊंगा, उसके बदले यहाँ पे 0 लगेगा, तो ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 18। अगेन 2 बचेगा, 0 चलेगा, अगेन जो यहाँ पे 6 आएगा, ये अगेन 18 हो जाएगा, अगेन 2 रहेगा, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये 6 6 6 6 आता रहेगा। ओके, तो अगर मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लास्ट में 6 6 6 है ना एंड तक, तो मैं वो सब नेग्लेक्ट करके इस 6 की जगह पे 7 लिख सकता हूँ। अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा वो। तो ये क्या हो सकता है 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इसके लिए ये आंसर भी ओके है और ये आंसर भी ओके है, आप जहां तक करना चाहे आपकी मर्जी है। इस चैनल के सारे वीडियोस सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। उन वीडियोस पे अच्छा कमेंट करें, उनको जो है थोड़ा लंबा वॉच टाइम दे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है, और जो स्टूडेंट्स जिनको इनकी इन वीडियो की सही में जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें उन्होंने बोला है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.60। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड दी। तो ये क्या बोल रहे हैं, हमें क्या करना है, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम निकालना, और दूसरे में क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम निकालनी है। तो पहला पार्ट कर लेते हैं, हमें दिया क्या है पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूं। एक डोम दिए जो हेमिस्फेरिकल शेप के, डोम मतलब एक छत होता है, तो मैंने इसको हेमिस्फेयर ड्रॉ किया है। तो इसमें क्या क्या दिया हमें, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग दे रखा है 4989.60, इतने रुपीस। ओके, और कॉस्ट कितना दे रखा है पर मीटर स्क्वायर, 20 रुपीज दे रखा है। ये सब रुपीज में है। ओके, ये रुपीज में है ये। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना है, इनसाइड कर्व्ड सरफेस एरिया, यहां पे पूछा हुआ है। ओके, तो ये बड़ा आसान है। इनसाइड एरिया को अगर मैं कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाता है, ये होता है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। ओके, ये समझना बहुत जरूरी है। जितना मेरा एरिया है उसको मैंने पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग आ जाता है। ये सारी वैल्यूज हमको दे रखी है, हमने क्या इनसाइड एरिया निकालना है, ये और ये हमें दे रखा है, तो हम ये लिख लेते हैं। इनसाइड एरिया हमने निकालना था, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर 20 दे रखा है, और टोटल कॉस्ट जो 4989.60 दे के रखा हुआ है। तो इनसाइड एरिया क्या होगा, 20 वहां जाके इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब इसको जो सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे क्या है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है, ज्यादातर लोग गलती कर लेते हैं, वो क्या गलती होती है, हमने करना है 4989.60 डिवाइडेड बाय 20। गलती से लोग क्या करते हैं, ये जीरो से ये जीरो काट देते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि डेसिमल के बाद की जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है। ओके, तो हमें वास्तव में क्या करना है, 4989
9.6 को 20 से डिवाइड करना है, क्योंकि इसके बाद की जीरो की वैल्यू नहीं है। ओके, यानी कि हमने इन शॉर्ट क्या करना है, अगर मैं ये 10 से इसको डिवाइड कर दूं तो 498.96 को 2 से डिवाइड करना हमने। तो मैंने इस 10 को जो है ऊपर जो है कंज्यूम कर लिया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो डेसिमल एक प्लेस जो है यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया। अब इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, यहीं पे कर लेते हैं। क्या है, 498.96 को 2 से डिवाइड करना है। ओके, सबसे पहले 2 से चलेगा 4, क्या क्रॉस हो गया, 9 आया। अब ये 4 से चलेगा, ये 8 हो जाएगा, 1 आ गया। अभी 8 आया, ये 9 से चलेगा, ये 18 हो गया, ये क्रॉस हो गया। अभी डेसिमल के बाद का 9 आया, मैं यहां लिख लेता हूं क्योंकि जगह खत्म हो गई। डेसिमल के बाद का 9 उतरा, तो इसके बदले डेसिमल लगेगा, ये 4 से चलेगा, ये 8 हो जाएगा। अब 1 बच गया। अब 6 से जो लास्ट का ये नीचे उतरा, तो ये 8 से चल जाएगा क्योंकि ये 16 होता है। ओके, तो कितना आ गया हमारे पास इनसाइड एरिया, 249.48। कितना आएगा ये, क्योंकि जो है कॉस्ट मीटर पर स्क्वायर में है, जो ये एरिया जो है मीटर स्क्वायर में आएगा। ओके, तो 249.48 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया आंसर इसके फर्स्ट पार्ट का। ये समझना बहुत जरूरी है, बस ये वाला पार्ट। नहीं समझ आया फिर से रिवाइंड करिए, समझिए, कमेंट करके मेरे को पूछिए अगर कुछ डाउट है तो। अभी नेक्स्ट पेज पे सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमको वही हेमिस्फेयर दे रखा है, इसका कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग दे रखा है 4989.60 रुपीज। ओके, और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर 20 रुपीज दे के रखा हुआ है। और हमने जो इसके फर्स्ट पार्ट में इनसाइड एरिया कर्व्ड सरफेस है 249.48 मीटर स्क्वायर जो है निकालना है। सेकंड पार्ट में हमने निकालना है इसका वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड, मतलब हमने इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालना है। तो इस हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे इसकी रेडियस पता होनी चाहिए। ओके, तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये हमने निकाल रखा है 249.48। अब मुझे क्योंकि आर निकालना है, आर में ये रहने दूंगा, बाकी जो है 2 पाई को उस तरफ लेके चला जाऊंगा, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब आर निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 249.48 अपॉन 2 पाई का स्क्वायर रूट। पाई की वैल्यू डाल देते हैं, ये हो जाएगा 249.48 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, क्योंकि जब पाई की वैल्यू डालेंगे तो 22 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में और 7 न्यूमिनेटर में चला जाएगा। अब जो है ये स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं यहां पे। देखो इसको मैं कैसे निकालूंगा, ये जो है 249.48 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22। तो मैं इसको क्या करने वाला हूं, ये जो 48 का डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, नीचे इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये डेसिमल हट जाएगा। ओके, इसका पूरा स्क्वायर रूट भी है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी जब मैं इसका डेसिमल हटा दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 24948 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 22, 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये 22 को मैं क्या करता हूँ 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख लेता हूँ, और मल्टीप्लाइड बाय 100 है, इसका मुझे निकालना है स्क्वायर रूट। अब मैं इस 24948 को पहले 2 से डिवाइड करता हूं, यहां पे कर लेता हूं 24948, इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, ये वाले 2 से। ओके, तो जैसे मैंने इसको कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12474। ओके, इस 2 से जब किया तो ये 2 अभी कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इस 2 से करेंगे डिवाइड। ओके, ये 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, इस 2 से जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 6237। ओके, 6237। अब ये 11 से करेंगे। ओके, तो 11 से मैं डिवाइड ही कर लेता हूं, देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा 6237, इसको डिवाइड हम कर रहे हैं 11 से। ओके, तो सबसे पहले तो क्या है, ये 5 से चलेगा, ये हो जाएगा 55, ये आ जाएगा 7, 3 आया। अब 6 से चलेगा, ये आ जाएगा 66, ये आ जाएगा 7, अब ऊपर से 7 आया, तो ये 7 से चलेगा, तो ये 567 आ गया। तो जब मैंने इसको पूरे को कैंसिल किया ना इसको, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 567। ओके, तो हमारे पास क्या बच गया है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 567, और ये डिवाइडेड बाय 100 बचा है। 567 के क्या फैक्टर निकाल लेते हैं। ओके, यहां निकाल लेता हूं मैं, 567 के मुझे निकालने हैं फैक्टर। पहले 7 से ही चला लेते हैं, आराम से हमको पता चलेगा, क्योंकि 8 7 जार होते हैं 56, और ये 1 हो गया। अब क्या, क्योंकि हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं 9 से कर लेता हूं, 9 इंटू 9 हो गया ये। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 7। ओके, ये देखो जो 567 है वो 7 इंटू 9 हो गया, तो 7 इंटू 9 ये हो गया, ये ऑलरेडी एक 7 था, और नीचे डिवीजन में 100 भी है। अब क्योंकि हम इसको पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है इसका पूरे का, तो क्या होगा, अब ये 2 7 के बदले एक 7 बाहर आएगा, ये 2 9 के बदले एक 9 बाहर आएगा, और ये जो सॉरी नीचे 100 है, 1000 नहीं है,
ये जो नीचे 100 है उसके बदले 10 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 63/10, तो ये हो जाएगा 6.3। तो हमने जब इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, तो ये 6.3 आ गया। तो हमारी जो रेडियस आई वो आई 6.3 मीटर। ओके, मीटर इसलिए आई क्योंकि इसका जो एरिया था वो मीटर स्क्वायर में था। तो अब क्या रेडियस आ गई है, अब क्या है वॉल्यूम ऑफ इनसाइड एयर क्या रहेगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे, 2/3 पाई की जगह 22/7 और आर क्या है 6.3 है, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह डिलीट कर लेता हूँ, खाली कर लेता हूँ जगह थोड़ी सी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सप्रेशन पूरा, 2/3 22/7 6.3 6.3 6.3। सबसे पहले अगर आप देखो ये 7 से अगर मैं 6.3 को काटूंगा तो क्या रहता है, 7 9 जार होते हैं 63, तो क्योंकि ये 6.3 है इसलिए 0.9 हो जाएगा। ओके, 3 से अगर इसको मैं काटूं तो ये 0.3 हो जाएगा। अब 6.3 इंटू 6.3 कर लेते हैं, वो यहीं पे कर लेंगे हम, 6.3 मल्टीप्लाइड बाय 6.3 क्या होगा, ये 3 3 जार होते हैं 9, 6 3 जार होते हैं 18, क्रॉस 6 3 जार अगेन 18, 8 लग गया, 1 रिमाइंडर रह गया, 6 6 जार होते हैं 36, 36 प्लस 1 हो गया 37, ये हो गया 9 16 और 1 रिमाइंडर है तो 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल कहां लगेगा, 1 2 डिजिट्स पहले, तो 1 2 डिजिट्स पहले ये लगेगा यहाँ पे, तो 39.69। ओके, तो अभी क्या हुआ, 2 2 इंटू 22 हो गया 44। ओके, ये 6.3 को जब हमने इन दोनों से कैंसिल किया तो ये 0.3 आ गया, और 6.3 को 6.3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 39.69, ये यहाँ पे निकाला है। ओके, तो अब हम फर्दर क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हम ये 0.3 को 39.69 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं 39.69 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से। अब 3 9 जार होते हैं 27, 7 लगा, 2 रिमाइंडर रह गया, 6 3 जार होते हैं 18, 18 प्लस 2 हो गया 20, अगेन 2 रिमाइंडर रह गया, 3 9 जार होते हैं 27, 27 प्लस 2 हो गया 29, अगेन 2 रिमाइंडर रह गया, 3 3 जार होते हैं 9, 9 प्लस 2 हो जाएगा 11, डेसिमल कहां लगेगा 1 2 3 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 डिजिट से पहले, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 11.907। ओके, तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 11.907, 44 पहले ही था, अब इसको 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11.907 इसको मल्टीप्लाई करना है 44 से, 7 4 जार होते हैं 28, 8 लगा, 2 रिमाइंडर, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रिमाइंडर लग जाएगा, 4 9 जार होते हैं 36, 6 लग गया, 3 रिमाइंडर रह गया, 4 1 जार 4, 4 प्लस 3 7 और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, क्रॉस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट रिपीट हो गया, तो ये हो जाएगा 8 2 6 7 4, ऐड करेंगे ये हो जाएगा 8 0 और 8 प्लस 1 होगा 9, 7 और 13 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर रहेगा तो 8 प्लस 4 होता है 12, 2 लग गया, ये 5 हो गया, तो डेसिमल कहां लगेगा 1 2 3 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 डिजिट से पहले यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 523.908। ओके, तो ये आ गया आंसर। तो इतना जो है इसका इनसाइड वॉल्यूम आया एयर का। तो आई होप आपको ये जो है समझ आ गया कैसे हुआ। कैलकुलेशन अगर नहीं समझ आई तो एक बार फिर से जो है रिपीट करके देखिए। तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसमें पूछा है 27 solid iron spheres each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find, पहले में बोल रहा है रेडियस r dash of the new sphere, सेकंड में पूछ रहा है रेशियो ऑफ s and h dash। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। 27 छोटे छोटे आयरन बॉल्स है, इनको पिघला के एक बड़ा आयरन बॉल बनाया है, और ये जो छोटी आयरन बॉल है इसकी जो रेडियस है वो है r। तो छोटे आयरन बॉल की रेडियस है r और इस छोटी आयरन बॉल का जो सरफेस एरिया वो s है, और ये जो बड़ा आयरन बॉल है इसका जो सरफेस एरिया है वो है s डैश। तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, इस बड़े आयरन बॉल की रेडियस निकालनी है जो कि r डैश है। तो सबसे पहले आप ये समझे कि क्योंकि छोटे छोटे आयरन बॉल को पिघला के ये बड़ी आयरन बॉल बनी है, इसका मतलब इन छोटे छोटे आयरन बॉल्स का टोटल वॉल्यूम जो है इस बड़े आयरन बॉल के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो ये आयरन बॉल का वॉल्यूम क्या है, क्योंकि एक स्फीयर है ये बड़ा वाला, तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, इसका वॉल्यूम रहेगा 4/3 पाई r डैश की पावर 3। और ये किसके बराबर रहेगा, ये जो छोटे छोटे आयरन बॉल्स हैं इनके टोटल वॉल्यूम के बराबर। तो देखो एक सिंगल आयरन बॉल का छोटी वाली का वॉल्यूम क्या रहेगा 4/3 पाई r की पावर 3।
तो ये 1 का हो गया, और इन सब का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इसको 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि टोटल 27 आयरन बॉल्स है। तो ये जो है ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसको सॉल्व करके हम आर डैश निकाल लेंगे। सबसे पहले देखो 4/3 पाई जो है ये 4/3 और पाई ये सामने है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर और इधर इक्वल है ये, और मल्टीप्लीकेशन में तो इसको हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां पे क्या बच गया, आर डैश की पावर 3। ओके, ये आर डैश की पावर 3 है, और उस तरफ क्या बच गया, 27 एंड आर की पावर 3 बच गया। अब ये 27 आर की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 27 को लिख सकता हूं 3 की पावर 3, और ये आर की पावर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 आर की पावर 3, ये हम लिख सकते हैं। ओके, ये वाली साइड को मैंने यहां बताया आपको। तो इसका मतलब क्या अभी कि आर डैश की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 आर की पावर 3। अब दोनों तरफ जो है पावर अगर क्यूब रूट ले लेंगे तो यहां पे बचेगा आर डैश, और उस तरफ रह जाएगा 3 आर। तो ये आर डैश की तरह ये 3 आर के इक्वल आ गया। तो ये आ गया इसका आंसर किसका, फर्स्ट पार्ट का। हमें निकालनी थी इसकी रेडियस आर डैश, जो हमने निकाल दिया 3 आर के बराबर, तो इसको मैं 3 आर अब लिख देता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, इसके सेकंड पार्ट में इसमें पूछा है रेशियो निकालनी है एस और एस डैश की। अब देखो दोनों की रेडियस हमको पता चल गया रिलेशन, तो रेशियो निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखें एस और एस डैश क्या रहेगा, सरफेस एरिया एस क्या रहेगा, छोटे स्फीयर का सरफेस एरिया रहेगा, तो वो क्या रहेगा 4πr²। और एस डैश क्या रहेगा, बड़े स्फीयर का सरफेस एरिया रहेगा, वो रहेगा 4πr डैश का स्क्वायर। तो 4π से तो 4π कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा r² डिवाइडेड बाय r डैश का स्क्वायर। अब देखो ये जो r डैश है ये हमने 3r के बराबर यहां पे निकाला हुआ है, तो इसकी जगह हम 3r लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, r² डिवाइडेड बाय 3r का होल स्क्वायर। तो अभी ये क्या हो जाएगा, r² ऊपर एज इट इज था, नीचे क्या रहेगा 3r के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और r जो है इसको जब स्क्वायर करेंगे तो r² हो जाएगा। अभी r² से r² कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/9। तो s टू s डैश की रेशियो आई 1:9। ओके, तो ये आंसर हो गया इसके सेकंड पार्ट का। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आया। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट करके पूछें, मैं इमीडिएटली आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसमें पूछा है अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm। हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो एक कैप्सूल दिया, ओके, कैप्सूल का शेप थोड़ा अलग रहता है, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, स्फेरिकल शेप का है, तो इसलिए हमने एक स्फीयर बना दिया है। इसका डायमीटर है 3.5 mm। अब हमको जो है इसने पूछा है कि इसको कितनी मेडिसिन लगेगी इसको फिल करने में, तो इनडायरेक्टली इसने ना हमसे इसका वॉल्यूम पूछा है, तो हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। अब ये जो डायमीटर दे रखा है, अगर इससे मैं रेडियस निकालूं तो कैसे निकलेगी, डायमीटर को हम करेंगे 2 से डिवाइड। अब ये डेसिमल हटाने के लिए मैंने इसको 10 से भी डिवाइड कर दिया। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, 10 को अगर मैं कैंसिल करूं तो 5 से, तो ये 2 रह जाएगा, ये 7 रह जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 7/4 mm। तो इतनी इसकी रेडियस आ गई। अब क्या मेडिसिन कितनी चाहिए इसको भरने के लिए, जितना इसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितना है इसका 4/3 पाई r की पावर 3। अब क्या वैल्यू डाल देंगे, देखो 4/3 एज इट इज है, पाई की जगह 22/7 लिया, और r जो है वो 7/4 है, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए क्या रहेगा, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, और इसके अलावा क्या कैंसिल हो सकता है, इसके अलावा कैंसिल हो सकता है ये जो 4 है, अगर इसको मैं 2 से कैंसिल करूं तो यहां पे रह जाएगा 11। रफ काम की जरूरत पड़ी तो यहां कर लेंगे। तो अब देखो ये क्या बन गया, यहां पे अगर आप देखोगे ये 11 रह गया है, 7 × 7 होता है 49, और नीचे क्या रह गया 3 × 4 कितना होता है, वो होता है 12, 12 और 2 कितना होता है 24 हो जाता है। ओके, तो 49/24 रह गया है। अभी क्या करते हैं 49 को 24 से डिवाइड कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं हम लोग 49 को हमने डिवाइड करना है 24 से, तो सबसे पहले ये 2 से चलेगा, क्योंकि 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 48। अब 1 रह गया, अब 1 से चल नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डेसिमल, उसके बदले यहाँ पे लगेगी 0, इससे भी चलता नहीं है तो यहाँ पे फिर 0 लगेगी, यहाँ पे एक और 0 लगेगी। अब 24 का कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के आसपास आए, तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई। तो अब ये कितना हो जाएगा 24 × 4 कितना होता है, वो होता है 96। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 रह जाएगा, मैं 4 यहाँ जैसे लिख देता हूँ, ये 4 रह गया। अब क्या एक और 0 लगेगी, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद का है तो 0 लगा सकते हैं हम लोग। अब ये 1 से चलेगा, तो ये हो जाएगा 24। अब ये कितना रह जाएगा, ये 10 में से 4 गए, 6 रह गया, और 3 में से 2 गया, ये 1 रह गया। अब लगेगा यहाँ पे 0। अब ये कितने से चलेगा, अब ये चलेगा 6 से। ओके, 6 से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 4 जार होते हैं 24, 4 लग गया, रिमाइंडर रह गया 2, 6 2 जार होते हैं 12, 12 + 2 होता है 14। तो अब नीचे कितना रह गया, ये 10 में से 4 गए, 6 रह गया, 5 में से 4 गए,
1 रह गया, फिर 0 आ गया। अब ये फिर कितने से चलेगा, फिर ये 6 से चलेगा। अगेन अब क्या है ना, क्योंकि ये पैटर्न अब रिपीट होगा तो ये 6 6 6 6 आता रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ के बाद के सारे 6 है वो सब नेग्लेक्ट कर देंगे और इस 6 की जगह हम 7 ले लेंगे। तो हम इसको क्या ले लेंगे, हम इसको लेंगे 2.041, और ये जो 6 है ना यहाँ पे, इसकी जगह हम लोग 7 ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको। अब ये कितना बच गया, 11 ऑलरेडी था जब इसको हमने 49 को 24 से डिवाइड किया, तो ये इतना आ गया। हमने क्या किया, इसका अप्रोक्सीमेशन किया है, क्योंकि डेसिमल का भी कहीं पे भी एंड नहीं आ रहा है। ओके, तो अब क्या करेंगे, इस 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2.0417, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से। तो 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, तो ये क्या आ जाएगा, 20417। क्रॉस लगेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना, अगेन सेम डिजिट रिपीट होगी, 71402। अब इसको ऐड कर लेंगे, 78542 और डेसिमल कहां लगेगा, 1 2 3 4 डिजिट्स पहले। तो 1 2 3 4 डिजिट्स पहले। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, ये आ गया 22.4587 mm क्यूब। mm क्यूब क्यों आया, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो mm में है। अब देखिए ये आंसर जो है इसका एकदम सही आंसर है, लेकिन क्या बुक में इसका अप्रोक्सीमेट आंसर दिया है, तो उन्होंने क्या किया है, ये जो लास्ट की 2 डिजिट को नेग्लेक्ट करके ये 5 की जगह जो उन्होंने 6 ले लिया, क्योंकि ये जो 8 है वो 5 से बड़ा है, तो ये अप्रोक्सीमेशन किया है। तो हम इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 22.46, ये 5 की जगह 6 ले लिया है, mm क्यूब। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो ये आंसर भी ठीक है। यहां तक करके छोड़ दोगे तो इसको भी कोई गलत नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर आप जो है ये जो डिवीजन जब करोगे, अगर ये थोड़ा और 1 2 डिजिट आगे पीछे लोगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट भी आ सकता है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ओके, 22.45 के आसपास अगर आपका आंसर आ गया तो वो सही आंसर रहेगा। ओके, तो इसी के साथ जो एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। इस चैनल के सारे वीडियोस सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। उन वीडियोस पे अच्छा कमेंट करें, उनको जो है थोड़ा लंबा वॉच टाइम दे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है, और जो स्टूडेंट्स जिनको इनकी इन वीडियो की सही में जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाता है। थैंक यू।